हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो गाइस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन था दी थर्ड राउंड आएगा या नहीं आएगा। अगर थर्ड राउंड आता है तो क्या हम अपग्रेड कर सकते हैं अपनी सीट को या नहीं अपग्रेड कर सकते हैं, एंड थर्ड राउंड में कितने चांसेस हैं हमें अपग्रेड वाली सीट मिलेगी, एंड कितना स्कोर गैप कम होगा थर्ड राउंड में। एंड थर्ड राउंड से रिलेटेड, स्पॉट राउंड से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपके क्वेश्चन थे, वो मैंने इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश की। गाइस जो भी आपके थर्ड राउंड से रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे थर्ड राउंड कब आएगा, थर्ड राउंड में कौन कौन अपग्रेड कर सकता है, थर्ड राउंड में वैकेंट सीट कितनी होती हैं, सेकंड राउंड की जो एलोकेशन हुई है उसके ओरिएंटेशन में हम जा सकते हैं या नहीं जा सकते, प्रेफरेंस शीट हम न्यू बना सकते हैं या नहीं बना सकते थर्ड राउंड में। सबसे इंपॉर्टेंट गाइस, थर्ड राउंड के बाद क्या स्पॉट राउंड आता है, एंड स्पॉट राउंड में क्या हम न्यू प्रेफरेंस बना सकते हैं। तो यहाँ पे स्पॉट राउंड से रिलेटेड भी मैंने सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई आपको किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे कि स्पॉट राउंड कब आता है, स्पॉट राउंड में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, अगर फर्स्ट राउंड में किसी को सीट नहीं मिली क्या उसे स्पॉट राउंड में सीट मिलेगी, स्पॉट राउंड में प्रेफरेंस दोबारा से फिल कर सकते हैं। तो ऐसे सारे ही क्वेश्चंस का रिप्लाई मैंने आपको किया है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ड्यू थर्ड राउंड लाएगा या नहीं लाएगा। तो गाइज अब यहाँ पे ध्यान से देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी की इस स्टूडेंट को फर्स्ट राउंड की सीट एलोकेशन हुई है, इसके बाद अभी आपको सेकंड राउंड की सीट एलोकेशन हुई थी, मतलब सेकंड राउंड का अपग्रेड वाला कॉलेज आपको मिला था। तो सेकंड राउंड के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जैसे स्टूडेंट को फर्स्ट राउंड की एलोकेशन से ये हुई थी, सेकंड राउंड की से ये भगनी नवीता कॉलेज मिला है, एंड सेकंड राउंड में इसको अपग्रेड का यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पूरा चांस दिया है। यहाँ पे लिखा है अप्लाई फॉर अपग्रेड, मतलब सेकंड राउंड की आपका अपग्रेडेशन होने के बाद भी दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको अप्लाई फॉर अपग्रेड दे रही है। इसका मतलब है दिल्ली यूनिवर्सिटी थर्ड राउंड भी लाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी का थर्ड राउंड काफी जल्दी आने वाला है गाइज, काफी अच्छे चांसेस हैं ड्यू थर्ड राउंड लाता है, एंड बहुत कम चांसेस होंगे कि ड्यू सेकंड राउंड के बाद डायरेक्टली स्पॉट राउंड लाए, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी बहुत सारी सीट वैकेंट है। अगर ड्यू को ऐसा लगता है कि स्पॉट राउंड में ये सीट एक साथ नहीं फिल हो पाएंगी तो ड्यू थर्ड राउंड लाएगा ही लाएगा, क्योंकि ड्यू ने अप्लाई फॉर अपग्रेड दिया है काफी स्टूडेंट को। तो यहाँ पे अच्छे से समझ लो गाइस, अभी आपको पहले फर्स्ट राउंड की सीट एलोकेट हुई थी, फिर आपको सेकंड राउंड की सीट एलोकेट हुई है, ठीक है। सेकंड राउंड में आपने जो भी अपग्रेड किया था आपका अपग्रेड हो गया है कॉलेज। इसके बाद आपके पास तीन ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे। एक एडमिशन कैंसिल का आ रहा है, तो अगर आपको एडमिशन नहीं कैंसिल करना है तो इस पे क्लिक नहीं करना। फिर आ रहा है आपका फ्रीज एलोकेटेड सीट। अगर आपको जो अभी सीट मिली है सेकंड राउंड में अपग्रेड में, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इसी कॉलेज में जाना है, इसी कॉलेज में पढ़ना है, तो आप इसको फ्रीज कर सकते हो, ठीक है। कॉलेज को आप फ्रीज कर सकते हो जो भी आपकी एलोकेटेड सेकंड राउंड वाली सीट है। अगर आप चाहते हो कि आपको हायर प्रेफरेंस मिले, आप थर्ड राउंड में जाए, तो आपको अप्लाई फॉर अपग्रेड करना है, एंड गलती से आप फ्रीज मत कर देना गाइज अपनी सीट को, अप्लाई फॉर अपग्रेड आपको करना है, ठीक है। एंड अब मैं गाइज आपको थर्ड राउंड से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन है कि हमें थर्ड राउंड में अपग्रेड मिलेगा या नहीं मिलेगा, कितना स्कोर चाहिए, एंड स्पॉट राउंड के बारे में जो भी आपके डाउट्स हैं वो सब मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा। सारी ही इंफॉर्मेशन गाइज आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो आई होप गाइस आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि ड्यू थर्ड राउंड देगा या नहीं देगा। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है, थर्ड राउंड कब आएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में गाइस सेकंड राउंड के बाद वो ऑफिशियली शेड्यूल रिलीज करता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के CSCS पोर्टल पे थर्ड राउंड आएगा। तो जो भी स्टूडेंट सेकंड राउंड में अपग्रेड करेगा वो थर्ड राउंड में ऑटोमेटिकली चला जाएगा, ठीक है। लास्ट टाइम भी दिल्ली यूनिवर्सिटी थर्ड राउंड लाया था और इस ईयर भी काफी अच्छे चांसेस हैं। तो सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, थर्ड राउंड में कौन कौन अपग्रेड कर सकता है। तो यहाँ पे इसे ध्यान से समझना गाइस, अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिली थी, सेकंड राउंड में आपका अपग्रेड हो गया था, तब भी आप थर्ड राउंड में अपग्रेड कर सकते हो। थर्ड राउंड के लिए अपग्रेड का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होगा। एंड अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट एलोकेट हुई थी, आपने सेकंड राउंड के लिए अपग्रेड के लिए किया था, बट अगर आपको सेकंड राउंड में अपग्रेड नहीं मिला था, तो या तो आप ऑटो अपग्रेड हो गए या तो आपको अपग्रेड का ड्यू ऑप्शन देगा। तो गाइज आपको बार बार अपने डैशबोर्ड को चेक करते रहना है कि आप ऑटो अपग्रेड पर हैं या दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आपको बटन दिया है। अगर आपको अपग्रेड का बटन शो हो रहा है गाइज, तो आपको अपग्रेड पे जरूर से क्लिक करना है, क्योंकि गाइज लास्ट डेट के बाद आपको अपग्रेड का बटन शो नहीं होगा। एंड यहाँ पे थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थर्ड राउंड में कितनी सीट्स वैकेंट होती हैं। तो थर्ड राउंड में जो वैकेंट सीट होती हैं वो काफी ज्यादा कम होती हैं गाइज, एज कम्पेयर टू जो पिछले राउंड्स होते हैं। पिछले राउंड्स मतलब जो आपका फर्स्ट राउंड था, सेकंड राउंड था, उससे कम ही सीट वैकेंट होंगी। एंड जो टॉप लेवल के कोर्स होंगे उनमें बहुत कम सीट्स वैकेंट होंगी। बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम, कंप्यूटर साइंस एंड इकोनॉमिक्स ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, तो इसमें बहुत कम सीट्स आपको वैकेंट देखने को मिलेंगी। तो थर्ड राउंड में एज कम्पेयर जो आपके पहले वाले राउंड थे उनके कंपैरिजन में काफी कम सीट्स आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। एंड फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, क्या करंट एलोकेटेड सीट जो हमें सेकंड राउंड में मिली है, क्या हम उसका ओरिएंटेशन डे अटेंड कर
सकते हैं। यस गाइस, आपको जो अभी सीट एलोकेट हुई है सेकेंड राउंड में, उसका आप ओरिएंटेशन डे भी अटेंड कर सकते हो, उसके आप रेगुलर क्लासेस भी जा सकते हो। बस आपके पास फी रिसिप्ट होनी चाहिए एंड आधार कार्ड होना चाहिए, उससे ही आपकी एंट्री हो जाएगी कॉलेज की। जो भी आपकी एंट्री होगी फर्स्ट डे, तो ओरिएंटेशन डे आपको इसी कॉलेज का अटेंड कर लेना है। एंड गाइस, आपको अपग्रेड पे लगा देना है अपना कॉलेज, ठीक है। आप अभी कॉलेज, बहुत सारे स्टूडेंट का यही क्वेश्चन था दी, अगर हम अपग्रेड करना चाहेंगे थर्ड राउंड, क्योंकि गाइस जो एकेडमिक कैलेंडर है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उसने 28 से कॉलेज के ओरिएंटेशन डेज स्टार्ट कर दिए हैं। काफी ज्यादा हंसराज का ओरिएंटेशन नोटिस आउट हो चुका है, काफी ज्यादा कॉलेजेस के ओरिएंटेशन डे के जो डेट टाइम वेन्यू है वो आउट हो रहे हैं उसकी वेबसाइट पे। तो आप देख लेना आपके कॉलेज का ओरिएंटेशन डे कब है। तो आपको अभी कॉलेज अपग्रेड पर लगा देना है, बट आपको जो अभी सेकंड राउंड में कॉलेज मिला है उसके आप ओरिएंटेशन डे पे जा सकते हो एंड रेगुलर क्लासेस भी अटेंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। एंड फिफ्थ सबसे इंपॉर्टेंट, क्या थर्ड राउंड में प्रेफरेंस चेंज हो सकती है? तो आप थर्ड राउंड में दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल जो प्रेफरेंस है उसको सिर्फ आप एडिट करने के लिए ओपन कर सकते हैं। मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी जब थर्ड राउंड लाएगा तो आप प्रेफरेंस को सिर्फ अप एंड डाउन कर सकते हैं, रीऑर्डर कर सकते हैं आप प्रेफरेंस को, लेकिन आप प्रेफरेंस चेंज नहीं कर सकते, आप प्रॉपर्ली न्यू प्रेफरेंस नहीं बना सकते, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि स्पॉट राउंड आपको ये चांस देता है कि आप न्यू प्रेफरेंस दोबारा से बना सकते हैं, दोबारा से न्यू प्रेफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। तो गाइज अब यहाँ पे 6 पॉइंट देखो, 6 पॉइंट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड राउंड के बाद स्पॉट राउंड आता है क्या? तो यस, थर्ड राउंड के बाद आपका स्पॉट राउंड आता है। अब हम गाइज स्पॉट राउंड के बारे में जानेंगे सब कुछ। अगर किसी को फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिली है एंड जिसे थर्ड राउंड में भी सीट मिल जाएगी, उसे ये जानना है कि स्पॉट राउंड में सीट मिलती है अपग्रेड करने पे या नहीं मिलती है, स्पॉट राउंड में कौन कौन एलिजिबल है, तो उसे स्पॉट राउंड के बारे में इंफॉर्मेशन होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज, ठीक है। तो यहाँ पे स्पॉट राउंड को आप देखो, स्पॉट राउंड के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन गाइज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट है। स्पॉट राउंड में क्या होता है, पहले तो ये समझ लो स्पॉट राउंड क्या होता है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो रेगुलर राउंड्स होते हैं, रेगुलर राउंड्स मतलब राउंड 1 राउंड 2 के बाद जितनी भी सीट वैकेंट होती हैं, चाहे ऐसे कोई कोर्स हो जिसकी कम डिमांड कोर्स हो, ऐसा लाइक संस्कृत ऑनर्स के साथ प्रोग्राम के कोर्स, हिंदी के साथ प्रोग्राम के कोर्स, या ऐसे जितने भी कोर्स होंगे जो फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड के बाद बचे हुए होंगे, एंड ऐसे कौन से कॉलेजेस होंगे जिनकी सीट्स वैकेंट रह गई होंगी, तो ड्यू को क्या होता है कि उसे सारी ही सीट्स फिल करनी होती है, वो कोई भी सीट ऐसे वैकेंट नहीं छोड़ सकता, ठीक है। उससे ड्यू का बहुत ज्यादा लॉस होता है, ठीक है। तो उसे स्पॉट राउंड लाना पड़ता है ताकि वो सारी ही कॉलेजेस की जो सीट्स होती हैं वो फिल कर पाए, ठीक है। तो जितनी भी वैकेंट सीट होंगी, जितनी भी वैकेंट कॉलेज होंगे, कोर्सेज होंगे, वो आपको सारे ही स्पॉट राउंड में मिलेंगे, ठीक है। इसीलिए स्पॉट राउंड में काफी ज्यादा चांसेस होते हैं कि जिसे अब तक कोई सीट नहीं मिली है वो स्पॉट राउंड में सीट ले सकता है, ठीक है। स्पॉट राउंड में कॉलेज उसे ले सकता है, ठीक है। एंड सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट, स्पॉट राउंड में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? तो देखो, जो ड्यू का स्पॉट राउंड होता है उसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन थोड़ी सी अलग होती है, ठीक है। तो ड्यू जो आपको एलिजिबिलिटी देता है, अगर आपको किसी भी राउंड में कोई भी सीट नहीं मिली है, आपको कोई सीट एलोकेट नहीं हुई है, तो आप स्पॉट राउंड को फिल कर सकते हैं। एंड स्पॉट राउंड में आप दोबारा से प्रेफरेंस बना सकते हो गाइस, दोबारा से आपको प्रेफरेंस क्रिएट करने का, प्रेफरेंस बनाने का मौका मिलता है। जैसे कि आप फेज 2 में प्रेफरेंस बनाते हो गाइस, वैसे ही आपको प्रेफरेंस बनाने का मौका दिल्ली यूनिवर्सिटी देता है, ठीक है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, स्पॉट राउंड में प्रेफरेंस कैसे फिल होती है? तो फ्रेश प्रेफरेंस फिलिंग आपको करनी पड़ती है, सिर्फ वैकेंट सीट आपको दिखाई जाती है और उन्हीं में आपको प्रेफरेंस फिल करनी होती है। ऐसा नहीं होता गाइस स्पॉट राउंड में आपको सारे ही कोर्सेज अवेलेबल हो, सारे ही कॉलेजेस अवेलेबल हो, ऐसा नहीं होता है। तो गाइस जो भी स्पॉट राउंड तक कॉलेज बचते हैं, जो भी कोर्स बचते हैं, आपको सिर्फ उन्हीं कॉलेज एंड कोर्सेज को अपनी प्रेफरेंस में फिल करना होता है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, कि सारी ही कॉलेजेस की सीट ऑलरेडी फुल हो चुकी होती है। फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, इसको बहुत ध्यान से देख लेना, क्या स्पॉट राउंड में अपग्रेड होता है? तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट रिप्लाई है गाइस, नहीं। अगर आपको एक बार स्पॉट राउंड में कोई सीट मिल गई तो आपका ना ही सीट अपग्रेड हो सकती है एंड ना ही आप उससे विड्रॉ कर सकते हो, ना ही आप उस सीट को कैंसिल कर सकते हो, ना ही आपको रिफंड होगा और ना ही आप अपग्रेड कर सकते हो। तो अगर आप स्पॉट राउंड में जाओगे तो आपको ये सारी कंडीशंस पता होनी चाहिए कि ना ही आपकी सीट अपग्रेड होगी कभी
एंड ना ही आप विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो फिफ्थ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या स्पॉट राउंड में एक्सेप्ट करने के बाद विड्रॉ कर सकते हैं? तो नहीं, जनरली आपको विड्रॉ का ऑप्शन दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं देता, इसीलिए आप सोच समझ के अपनी सीट को एक्सेप्ट करना जब आपको स्पॉट राउंड में आपकी सीट एलोकेट होगी तो, ठीक है। एंड यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन था, दी स्पॉट राउंड में एक आध अच्छी सीट हमें मिल सकती है या नहीं मिल सकती, एंड कहाँ से स्पॉट राउंड में जो वैकेंट सीट्स हैं वो कैसे आती हैं स्पॉट राउंड में। तो देखो, फर्स्ट स्टूडेंट ने एडमिशन नहीं लिया होता किसी स्टूडेंट ने, तो उसकी सीट वैकेंट हो जाती है। किसी स्टूडेंट ने विड्रॉ कर दिया है फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड का, थर्ड राउंड का, तो उसकी सीट वहां स्पॉट राउंड के लिए चली जाएगी, ड्यू यूज कर लेगा। इसमें थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस, स्टूडेंट का अपग्रेड हो जाना। जैसे कि अभी किसी को मिरांडा हाउस कॉलेज मिला है एंड उसका अपग्रेड होकर उसे हिंदू कॉलेज मिल गया, तो उसने मिरांडा की जो सीट है वो छोड़ दी, मतलब मिरांडा की सीट वैकेंट होगी, तो ये जो वैकेंट सीट्स होंगी सारी ही वो यूज करेगा गाइस दिल्ली यूनिवर्सिटी, अभी सेकंड राउंड की यूज करेगा थर्ड राउंड में, एंड थर्ड राउंड की वैकेंट सीट्स को यूज करेगा स्पॉट राउंड में, ठीक है। एंड फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट, कैटेगरी वाइज सीट्स वैकेंट होती है, तो वो आपको देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, यहाँ पे जो जिसके भी फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो एलिजिबल नहीं था एंड उसका एडमिशन कैंसिल हो गया, वो सारी ही वैकेंट सीट ड्यू यूज करता है स्पॉट राउंड के लिए। लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, स्पॉट राउंड के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे ये समझ लो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्पॉट राउंड के लिए आपको क्लास 10th की मार्कशीट चाहिए, क्लास 12th की मार्कशीट चाहिए, सीयूटी स्कोर कार्ड चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, फोटो आईडी चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, एंड डॉक्यूमेंट जो आपने फी पेमेंट की है किसी भी कॉलेज की वो आपको चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड गाइस, स्पॉट राउंड भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में अब तक कोई भी सीट एलोकेट नहीं हुई है। तो आई होप आपको थर्ड राउंड के बारे में समझ में आ गया होगा, थर्ड राउंड आएगा या नहीं आएगा, ये भी आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। एंड थर्ड राउंड में कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो भी आपके डाउट्स थे उनके क्या क्या वैलिड आंसर्स हो सकते हैं, एंड जो भी इंपॉर्टेंट डाउट्स थे आपके मैंने वो सारे ही क्लियर किए हैं। एंड आप समझ गए होंगे कि थर्ड राउंड में कितने चांसेस हैं आप अपग्रेड कर सकते हैं नहीं। एंड गाइस, थर्ड राउंड में अपग्रेड के काफी अच्छे चांसेस होते हैं, तो थर्ड राउंड में आपको अपग्रेड जरूर करना चाहिए। एंड गाइस, जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आएंगी उसमें मैं आपको सारे ही कॉलेजेस, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेजेस ने अपना ओरिएंटेशन नोटिस आउट कर दिया है वो सारे ही नोटिस मैं आपको दिखाऊंगी। हंसराज कॉलेज ने तो गाइस अपना ओरिएंटेशन नोटिस आउट कर दिया है, बाकी कौन कौन से कॉलेजेस ने अपना ओरिएंटेशन नोटिस आउट कर दिया है वो सारे ही मैं आपको ओरिएंटेशन नोटिस दिखाऊंगी, ताकि जो भी आपका कॉलेज हो आप देख सके कि आपको फर्स्ट डे किस दिन जाना है, आपका डेट टाइम वेन्यू क्या होगा, एंड आपको इंपॉर्टेंट रूल्स आपके कॉलेज ने कौन कौन से दिए हैं। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जरूर से लाइक कर देना गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।